में कि आप सीरीज हारे हो और आपको क्वेश्चन किया गया हो। रोहित शर्मा के दौर में तो भाई कपड़े पड़ देते थे। ये जब तुम्हें हार सामने दिख रही है तो तुमने मादरचोद दो कौड़ी के जर्नलिस्ट जितने भी हैं सबको लगा दिया और पीआर टाइट कर दी है पूरी कि इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कठिन पिच पे तो हमारी गांड फटेगी ही, पर वर्ल्ड कप तो हम इंडिया में खेल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भाई पूरा एजेंडा सिंपली एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है। और ये जितने भी दल्ले हैं ये सारे ट्वीट कर रहे हैं और एक ही चीज लिख रहे हैं उसमें बार बार कि अगर हम हार भी जाते हैं सीरीज विन और लूज डोंट मैटर। ऐसा कब हो गया? भारतीय क्रिकेट कब इतनी कमजोर हो गई और कब इतनी सस्ती हो गई भाई कि आप ऑस्ट्रेलिया में दो सीरीज खेलने गए और दोनों सीरीज आप हार के आ जाओगे झांट जैसा मुंह लेके अपना मादरचोद, और फिर बोलोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग नए आए हैं बता देना चाहता हूँ, विक्रांत गुप्ता और कुशन सरकार, ये दोनों लोग एक एजेंडा चला रहे हैं और दोनों का एजेंडा एकदम कॉमन है। एजेंडा ये है कि ये सीरीज हम हारने वाले हैं क्योंकि अब इनको औकात अपनी पता चल चुकी है। शुभमन गिल को डिफेंड करना है, सूर्य कुमार यादव की डिफेंड करना है, गौतम गंभीर को बचाना है। तो इसलिए इनका नया एजेंडा ये है कि भाई ये सीरीज हार भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, सीरीज की हार जीत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड कप तो इंडिया में है। तो बताओ भाई, बड़े ओपोनेंट के खिलाफ खेलने का क्या फायदा है? फिर ये टी20 सीरीज क्यों आ रही है? क्यों खेल रहे हैं हम टी20 सीरीज? फिर खेलने का क्या फायदा? क्यों खेल रहे हैं हम? तुम पहले से एजेंडा सेट करोगे कि भाई ये टी20 वर्ल्ड कप जो है ना इंडिया में हो रही है, तो हम ऑस्ट्रेलिया में जा करके हम 5-0 से हारेंगे। तो 5-0 से हारने गए थे वहां पे? तुम तो दिखाने हेलो गए थे हेलो। कि हम तो बहुत बड़े टीम है, हमारी टीम बहुत बड़ी है। हाँ, बोलो करी भाई। अरे आपकी ये आवाज एजेंडा चला क्लियर रहे हैं, मेरे ऊपर को मैंने ही नहीं ट्वीट आ रही शेयर है, किया। आपको नहीं? आवाज अटक अटक के आ रही थी आपकी। अब सही आ रही है क्या? अरे क्लियर यस आ रही यस। थी भाई। अब सही आ रही है? अच्छा मेरे को ही, एक मिनट रुक। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि बात क्या हो रही है, तो भाई बात ये हो रही है कि एक पीआर के थ्रू एजेंडा चलाया जा रहा है। और वो एजेंडा ये है कि अगर हम ये टी20 सीरीज हार भी जाते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सीरीज अगर हम हार जाते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड कप तो इंडिया में है। तो इस सीरीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, एक मरी हुई पाकिस्तान को तुम 3 बार खेल करके 3 बार हरा करके तुम्हें फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया के और सामने भाई तुम्हारी बोलती बंद हो हिटमैन भाई, जाती है और तुम बोलते हो कि हमें हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तुम बोलते हो कि यार हम जो है ना बड़ी टीम है, हम फियरलेस टीम है। कायर कप्तान, कायर कोच और कायर पीआर, कावर्ड है सबके सब। और भाई ये तो देखो ना कि तुम साले जो ये चूरन बेच रहे हो कि तुम बहुत अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हो और तुम्हारा जो क्रिकेट का लेवल है टी20 में सबसे एक लेवल ऊपर है झांठुओ टीम को मार के। तो तुम ये बताओ ना कि जब तुम्हारे टक्कर के अपोजिशन आई तब तुम्हारी हवा क्यों निकल गई? और ये विक्रांत गुप्ता बहनचोद क्या लिखता है कि एलियन कंडीशन। अबे बहनचोद, जो तेरे टीम का कप्तान और वाइस कैप्टन है दोनों ने क्या एमसीजी में मैच नहीं खेला है क्या? वाइस कैप्टन ने तो तेरे एमसीजी में टेस्ट मैच तक खेल रखा है, तो एलियन कंडीशन कैसे होगी बहनचोद? और ये अगर तू ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से पेला जा रहा है तो उस चीज को तू एक्सपोज करने की जगह तू ये कैसे लिख सकता है भाई कि यहाँ पे जीत और हार मायने नहीं रखती? जब तू पेला जाएगा तो वो मायने नहीं रखता, जो तू जीत जाएगा भाई वो सबसे बड़ी बात है। ये तो भाई सीधे हिपोक्रेसी दिखा रहा है ना हिटमैन भाई। जब तुम टॉप अपोजिशन से compete नहीं कर सकते, पाकिस्तान जैसे मुठल्लों से लंगड़ी लूली टीम से तुम साले 3 बार जीत के, तो क्या तुम ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनी दिखा रहे हो भाई? और तुम इतना जो कन्विंस हो ना कि तुम इंडिया में बहुत स्कोर कर लोगे, तुम्हारी अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने वहां भी गांड फट जाएगी बहनचोद। मतलब ये जो है ना यार, बोलते हैं कि हम फियरलेस टीम है। ये गंभीर जो है, एक तो इतना हिपोक्रेट बंदा है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। इसकी औकात नहीं है एक ओडीआई सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीतने की। शुभमन गिल की खुद औकात नहीं थी बैटिंग करने की, और शुभमन गिल की बैटिंग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उससे ज्यादा ये होंगुरिया है, ये हांगकांग के खिलाफ कभी आज तक चला नहीं। ये होंगुरिया भी एक्सपोज हो चुका है। उसके साथ साथ ये जो मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन है, ये भी एक्सपोज हो चुका है। भाई ये हर्षित राणा को खिला रहा है, ये अर्शदीप को बाहर करके रखा है, इसने इसने जायसवाल को बाहर करके रखा है।
और सबसे बड़ी बात है, अय्यर तक को बाहर कर दिया था इसने पॉलिटिक्स की वजह से। इसने अय्यर के साथ भी पॉलिटिक्स खेली थी, गंदी वाली पॉलिटिक्स। श्रेयस अय्यर के साथ खेल के उसको टीम से बाहर करके, शुभमन गिल को लाके, संजू सैमसन को नीचे करके, जितेश शर्मा को बाहर करके, ऊपर नीचे पूरी प्लेइंग 11 की मां चोद दी। और उसके बाद कह रहा है आई एम द मोस्ट फियरलेस टीम, वी आर द मोस्ट फियरलेस टीम। भाई इसकी डायलॉग बाजी इसके मुंह पे मारो खींच के। भाई ये डायलॉग बाजी बस करता है, ये सिर्फ पीआर करवाता है। ये डायलॉग बाज जो है, बस इसको डायलॉग बाजी के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। इसकी औकात नहीं है कि एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सके, इसकी औकात नहीं है पॉलिटिक्स के अलावा ये कुछ भी कर सके। और इसने पूरी टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया। रोहित शर्मा ने जो एग्रेसिव अप्रोच दिया था T20 क्रिकेट में, उस एग्रेसिव अप्रोच को भी इसने खत्म कर दिया है। जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ हम बैटिंग करते थे T20 वर्ल्ड कप, आप देख सकते हो 2024 का T20 वर्ल्ड कप, यहां तक कि उस समय अक्षर पटेल ने जो पारी खेली थी वो आपको याद होगी। इतनी शानदार पारी कैसे खेली गई थी, क्योंकि वहां पे एग्रेसिव अप्रोच अपनाया गया था। तो रोहित शर्मा ने पूरा एग्रेसिव अप्रोच शुरू कर दिया था, सेल्फलेस वाला अप्रोच शुरू कर दिया था। उस अप्रोच के साथ आप देख सकते हो अभिषेक शर्मा खेल रहा है, लेकिन बाकी जैसे ही शुभमन गिल आता है पूरी टीम को तहस नहस कर देता है। और गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के बेसिस पे चयन करता है कि मुझे हर्षित राणा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बताओ भाई, 30 गेंदों में 33 रन बनाने से क्या आप मैच जीत गए? और वो 33 रन किस काम के? 2 ओवर में तो तुमने 30 रन फिर दे दिए। अबे 2 ओवर तुझसे बॉलिंग नहीं होती, तो 30 रन दे देता है। घंटे का तू बॉलर है बे, हाँ? तो घंटे का बॉलर है, 2 ओवर में 30 रन कौन खाता है बे? सारा झाटू से और झाटू बॉलर भी और बहन जो रेडमैन 2 ओवर भाई में जब 30 रन देखा, ना खाए। हट। जब इसने देखा कि और पिटाई हो सकती है, तब उसका स्पेल रोक दिया गया। रोक क्यों दिया गया? क्योंकि अगर 4 ओवर करवा देते तो मार के भूत बना देते सब। अगर भूत बना देते 50 रन चढ़ जाता, तो जितने बनाए ने उससे ज्यादा खा जाता। तो बस इसको फुलफिल करने के लिए उसको 2 ओवर के बाद रोक दिया गया कि हम इसको अगले मैच में कोई सवाल ना उठा पाए ड्रॉप करने का। और पहले, और भाई जो क्रिकेट देखता है पहले से, उसको पता है कि 2022 तक भारत का T20 अप्रोच इतना घटिया था कि नासिर हुसैन वगैरह ऑन कैमरा ऑन लाइव बोलते थे कि यार ये 2 साल पीछे की आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अप्रोच बदला भाई रोहित शर्मा ने। उसके बाद उसी अप्रोच को इसने, उस अप्रोच की मात चोद दी। जो तेरी टीम सेट हो रखी थी भाई, तूने एक शुभमन गिल को घुसाने के लिए पूरा टॉप ऑर्डर से लेकर पूरा लोअर ऑर्डर बदल डाला। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब अभी तक तुमने जितनी भी क्रिकेट खेली है, वो सारी लंगड़ी लूली टीम के खिलाफ खेली है। कभी श्रीलंका को मार दिया, कभी पाकिस्तान को मार दिया, कभी यूएई को मार दिया। जब तुम्हारे सामने कठिन अपोजिशन आई, तुम एक्सपोज हो गए। और साले एक मैच हारने के बाद तुमने सीधे अपनी सीरीज हार घोषित कर दी है कि तुम यहाँ 4-0 से पेले जाने वाले हो। और तुमने सीधे बता दिया है कि कोई हो हल्ला मत बचाओ जी, क्योंकि जो हम इंडिया में खेलेंगे वहां फ्लैट विकेट बनाएंगे और वहां फिर अग्रेसिव अप्रोच अपनी दिखाएंगे। तो भाई ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी। और अर्शदीप सिंह को बाहर बिठा रखा है। और बहनचोद ये हर्षित राणा को जैसे ही देखा कि अब पिटाई इसकी हो चुकी है, अगर इसको 2 ओवर और खिला दिया तो इसकी पैंट फाड़ देंगे सब, उस मादरचोद ने इसका स्पेल रोक दिया तुरंत। तो ये पूरी पॉलिटिक्स हिटमैन भाई सबको विजिबल है। और भाई सारे लोग इसका पहले विरोध करो, नहीं तो ये बहन जो क्रिकेट डुबा देंगे पूरी भारत की। ये वर्ल्ड कप हार रहे हैं भाई, ये 2026 का वर्ल्ड कप हार रहे हैं जैसा चल रहा है। अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तेरे को हर्षित राणा ही खिलाना है, तो उसे भाई पूरा 4 ओवर का स्पेल करवाता। देखता हूँ अरे कितने भाई पानी में अगर है। पूरा 4 ओवर करवाता तो एक्सपोज हो जाता ना। आप समझिए ना, बात को समझिए, एक्सपोज हो जाता। साला इतना घटिया बॉलर मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई। मतलब 2 ओवर में उसका इकोनॉमी इकोनॉमी 13 के ऊपर। आप सोचिए। अबे भाई इतने मुश्किल से इंडिया की आउटडेटेड अप्रोच से हमें छुटकारा मिला था T20 क्रिकेट में, फिर तुमने वही घुसेड़ू छाठू बल्लेबाज घुसा के फिर तुम उसी अप्रोच में घुस रहे हो बहनचो। भाई फिर पर्सनल माइलस्टोन ला रहे हो साले। रोहित का टीम पूरा बर्बाद कर दिया इस गंभीर ने। मतलब पूरा रोहित और द्रविड़ ने जो तैयार किया था ना, टीम पूरा बर्बाद कर दिया। साले बनी बनाई टीम मिल गई उस टीम की, तो इसने मार चोद दी भाई। और सबसे कायर ये कप्तान है। मैं भाई इस कायर कप्तान को देखता हूँ बहन जो मेरा पहले खून जल जाता है आधा। जब इसने देखा आज की आज कठिन पिच है, एमसीजी है, हेजलवुड गांड में फाड़ रहा है, आग उगल रहा है, ये भड़वा साला 4 नंबर भग गया। और 4 नंबर भी इसकी किस्मत इतनी फूटी है कि इसकी बैटिंग बहन के लोड़े की एक ओवर शायद बाद ही आ गई।
क्या मादरचोदी साग में तू पहले झुलसेगा, भाग कहाँ रहा है। और आते ही इसको 2 बॉल हेजलवुड ने डाली है, ये 2 बॉल में 2 बार आउट हो गया भाई। अब तुम बताओ, जो बंदा इसको हेजलवुड कौन को कैप्टन एक गेंद बनाता है नहीं खेल भाई? पा रहा है, जो हेजलवुड की एक बॉल नहीं खेल पा रहा, वो भैंसुड़ी का कप्तान इंडिया का कैसे बन गया भाई, ये बताओ मुझे। अब तो साला फर्स्ट टी इसको ट्वेंटी में हटाएगा और अगर टीम किसी को ने देखा बनाएगा। हो, भाई फर्स्ट T20 में अगर किसी ने देखा हो, इसने एक छक्का मार दिया हेजलवुड को, बहनचोद ने लप्पा। उसके पहले ही हेजलवुड ने इसको एक बॉल ऐसी डाली थी, इसका स्टंप बच गया था उड़ने से। तो जो हेजलवुड को अच्छे पिच, सूर्य कुमार यादव होंकुरिया की एक इनिंग बताओ तुम, बढ़िया विकेट पे, बढ़िया ओपोजिशन के खिलाफ कोई इनिंग ही नहीं है साले की। पूरे भाई इंडियन टीम की माँ चोद दी है। टेस्ट क्रिकेट भी तुम्हारी खत्म होगी ऐसे ही। टेस्ट क्रिकेट में भी तुमने दीमक लगा दिया है घुसा कर, और तुम T20 क्रिकेट की भी माँ चोद रहे हो, और कुछ नहीं। मेरा तो यही और मानना है अभी कि अभी इस गिल अभी को इस भाई गंभीर की निकालो। पॉलिटिक्स, इस भाई इस गंभीर की पॉलिटिक्स हाँ, अभी ये है, पहले तो इसका रोहित को फेंकने का प्लान था। रोहित ने भोसड़ी के डंडा डाल दिया इसमें। अब इसका प्लान है कि 4 नंबर विराट को करके स्पिनर के सामने एक्सपोज करके अब विराट का पत्ता काटा जाए। और ये यही करने में तीनों फॉर्मेट की तुम्हारी टीम खा जाएगा, और तुम्हारा हाल भोसड़ी के श्रीलंका वाला होगा, और कुछ नहीं होगा। इसका क्रिकेट से अरे इसका तुम्हारी भी इसने मोटिव है कि भाई गिल को इसने 3 नंबर पे दे। अरे यार एक बात बताओ ना, इसने श्रीलंका तो छोड़ो, इसने तो हमारी टीम को युगांडा बना दिया। आज हमारी टीम 20 ओवर में मर मर के 120 बनाती है, और ऑस्ट्रेलिया आकर के 10 ओवर में चेस कर डालती है। ये पहले कब हुआ है? इतना ब्रूटल लॉस कब हुआ है? हाँ, कोच मूर्ख की तरह बैठा हुआ है बाहर, चाय की चुस्कियां ले रहा है। वो किस लिए बैठा है? वो सैलरी क्यों ले रहा है? अगर उसकी औकात नहीं है एक अच्छी प्लेइंग 11 सेट करने की, तो इस्तीफा क्यों नहीं देता? वो इतना सेमलेस कैसे हो सकता है कि भारत की इतनी बुरी हार पे वो बैठा हुआ है, चुपचाप देख रहा है कि 10 ओवर बचे हुए हैं अभी, और वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ने मार के खत्म कर दिया। अभी ओडीआई सीरीज ये सेमलेस हारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया गया क्यों था भाई? इसका क्या मोटिव क्या था फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का? ओडीआई सीरीज जाके पूरी तरह हारा है। वो तो रोहित शर्मा विराट कोहली ने जो बैटिंग कर दी, आप लास्ट मैच जीत गए। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली खुदा ना खास्ता फेल हो गए होते, तो ब्लेम किस पे जाता? अगर विराट कोहली गलती से फेल हो जाते, अगर रोहित शर्मा गलती से फेल हो जाते, तो ये जितना होंगुरिया और जितने गिल की पीआर है ना, और गंभीर की ये केकेआर ट्विटर हैंडल्स वाली जो पीआर कर रही है, और जो जर्नलिस्ट पीआर कर रहे हैं, ये सब के सब रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे पड़ जाते। ये शांत क्यों हैं? ये शुभमन गिल पे ट्वीट क्यों नहीं करते? ये गौतम गंभीर के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं करते? ये सूर्य कुमार यादव के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बिक चुके हैं, और बिके हुए लोग कभी जर्नलिज्म कर ही नहीं सकते। बिके वाले लोग, बिक जाने वाले लोग तो सिर्फ एजेंडा चलाते हैं, वो भी अपने विरोधियों के खिलाफ। अपने विरोधियों के खिलाफ सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए इन लोगों ने जर्नलिज्म का चोला ओढ़ रखा है। जर्नलिज्म बची नहीं भाई। तुम्हारे सामने फेल हो गया शुभमन गिल, और करीबन 20 मैचेस से फेल हो रहा है। पूरा एशिया कप फेल हुआ, पूरा ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज फेल हुआ, ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज फेल हो रहा है। यू आर नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शुभमन गिल। वाई? Why? You have not spoken a single word in favor of Rohit Sharma. You have not praised Rohit Sharma. You have not praised Virat Kohli. You are not criticizing Shubman Gill. You are not criticizing Surya Kumar Yadav. You are not criticizing Gambhir. Why? Because you have been sold. Your journalism has been sold. Your ethics has been sold. You are just a puppet of these persons. एंड योर वर्क इज टू डू भक्ति। भक्ति करना है, इनकी चाटुकारिता करनी है। अब हमें बताना है लोगों को कि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो बाहर जीत के क्या होगा। तो सीरीज क्यों करवा रहे हो? कैंसिल करो सीरीज। क्या तो सारे इंडिया में वर्ल्ड कप है ना, सारे सीरीज हम घर पे खेलेंगे। क्यों? क्योंकि घर पे वर्ल्ड कप है भाई, तो घर से बाहर तो निकलेंगे नहीं। सारे सीरीज फिर घर पे खेलो। ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, सबको बोलो घर पे आओ, और घर से बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल नहीं, घर से इस साल बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इस साल घर पे वर्ल्ड कप है। बाहर खेलना गुनाह है। बाहर तुम कैसे खेल सकते हो भाई?
जब घर पे वर्ल्ड कप है तो घर में खेलो, जब बाहर वर्ल्ड कप होगा तो सिर्फ बाहर ही खेलना। अबे चूतिया है क्या? होम और अवे मैचेस क्यों रखे जाते हैं? होम और अवे मैचेस इसलिए रखे जाते हैं कि आप हर कंडीशंस में खेल के बताओ कि क्या तुम्हारी टीम काबिल है, क्या तुम्हारी टीम सही जा रही है। लेकिन तुम्हारी टीम क्या सही जाए जब तुम्हारी टीम में मकसद है हर्षित राणा को खिलाने का और पीआर के थ्रू बताने का हर्षित राणा ग्रेट है, हर्षित राणा गॉड है। अबे 30 रन 33 रन बना के 2 ओवर में 30 रन खाने वाला झाटू बॉलर वो तुम्हारा गॉड है, ग्रेट है? हाँ, अरे हिटमैन भाई सुनो आप। वैसे गली मोहल्ले में मिल जाए एक मेरे को। मिनट भाई, एक तू मिनट मेरे भाई। को बैठ दे बहनचोद, मैं बताऊंगा अरे 30 रन हिटमैन क्या होता है। भाई ओडीआई सुनो, खेल रहा था मैं वो, बताता हूँ, एक सेकंड। T20 में ओडीआई खेल रहा था। हिटमैन अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक नहीं दे रहा है, पागल कहीं का। हिटमैन हिट अरे हिटमैन भाई देखो, एक एक मैं पोस्ट शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ये भी बिक गया है भाई। एक सेकंड में करता हूँ, एक सेकंड। और रेडमैन भाई वो तो ठीक है, सबसे बड़ा कायर तो तुम्हारा कप्तान है ना भाई, जिसको बैटिंग अरे ऑर्डर रुको ही नहीं भाई। पता। जैसे अरे रुको एक सेकंड भाई, बात बोल कंप्लीट करने दो पहले, पोस्ट शेयर कर लेना। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारी टीम में बस ये फिक्स है कि 2 लोग ओपनिंग कर रहे आएंगे, इसके अलावा बहनचोद किसी की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग करते थे ना पहले, बैट से नाम छुपा के लाइन खींच देते थे और छू लो भाई कौन 2 कौन 3 कौन 4। भोसड़ी की वो क्रिकेट चल रही है तुम्हारी, वो बैटिंग ऑर्डर है। कभी संजू आ जा रहा है, कभी सूर्य आ जा रहा है, कभी तिलक आ जा रहा है, ये क्या है भाई? ऐसे बैटिंग ऑर्डर नहीं, चलता है क्या? ये बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी अनसेटल। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तुमने टीम की पूरी बहन जो माँ चोद दी। को तुम्हारा नंबर 3 नहीं फिक्स है, तुम्हारा नंबर 4 नहीं फिक्स है साला, ना तुम्हारा नंबर 5 फिक्स है। ये पता है क्यों कर जब रहा है, कठिन ये बॉलर पता है आएंगे क्यों कर रहा होंगकुरिया है। नीचे भाग जाएगा। नहीं, ये गंभीर क्यों कर रहा है पता है? इसकी स्ट्रेटेजी है कि अगर कभी मेरे को जवाब देना पड़े ना कि हम हार क्यों रहे हैं, तो ये खुद बताएगा कि इसलिए हार रहे हैं क्योंकि प्लेइंग 11 फिक्स नहीं है। तबे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तेरी और होंगुरिया की तो है। तुम लोगों ने ही खुद प्लेइंग 11 को बर्बाद किया है। शुभमन गिल को लाके, और गिल आप जैसे लोग फ्रॉड प्लेयर पहले को, बताए जाना ही गिल जैसे फ्रॉड प्लेयर को ला करके तुमने प्लेइंग 11 बर्बाद किया है। साले तुम जिम्मेदार हो, जवाब भी तुम ही दोगे, बर्बाद भी तुमने किया है, पूरी टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया। और तुम यहाँ पे बोल रहे हो प्लेइंग 11 फिक्स नहीं है भाई। तो कौन फिक्स करेगा? मैं फिक्स करूंगा, मैं फिक्स करूं प्लेइंग 11? तू वहां क्या कर रहा है? तू इधर आ, स्पेस कर, मेरे को बना हेड कोच, मैं बताता हूं कैसे प्लेइंग 11 होगी। जायसवाल को लाऊंगा, श्रेयस अय्यर को लाऊंगा, फिट हो जाएगा तो सारे प्लेयर्स को, हर्षित राणा को उठा के ऐसी जगह फेंकूंगा अंडमान निकोबार में लैंड होगा। वो कर क्या रहा है बे? हाँ, फ्रॉड कहीं का, पीआर का दल्ला, ऐसे अरे प्रेजेंट भाई कर रहे हैं। इस नंबर 8 का वर्ल्ड कप का प्लेयर है, दिमाग खराब कर रखा है। एडमन भाई निकालो सालों को यहाँ ये से। देख लो ना, शिवम दुबे के ऊपर हर्षित राणा को भेजा जा रहा है। अबे जो तू 35 रन के लेके मुठ मार रहे हो बहनचोद, अगर शिवम दुबे आया होता तो क्या पता 55 रन बनाया होता उसने, मैच तुम्हारा और क्लोज गया होता। तुमने साले पूरी टीम की माँ बहन एक कर दी एक प्लेयर के चक्कर में। सड़ी के बस तुम्हारा ओपनर छोड़ के तुम्हारा कोई प्लेयर ही नहीं कंफर्म है भाई कौन आएगा। पीछे साला लग रहा है मेरे को गंभीर खड़ा हो जाता है, पीछे ये भोसड़ी मुट्ठी बांध के खेलते हैं। हाँ भाई 4 नंबर, हाँ सूर्य कुमार 3 नंबर, अच्छा संजू ने बोल दिया संजू जाएगा 3 नंबर, दो अरे नंबर संजू कुछ नहीं बोलता, अरशद भाई, कोई कुछ नहीं बोलता। ये अपनी मर्जी से किसी को ऊपर किसी को नीचे, ओपनर को नीचे 8 नंबर पे भेज देता है, 8वें नंबर के बैट्समैन को ओपनिंग करा देगा कल को। इसका खुद का दिमाग का जो स्क्रू है ना भाई, ढीला है। और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा है ताकि ये खुद अपनी टीम को बर्बाद कर सके। अब पता नहीं सूर्या की कप्तानी खाना चाहता है या शुभमन गिल को ये टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना चाहता है। जो भी रणनीति है भाई, इसकी रणनीति पूरी की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। इंडिया का एक एक बंदा इससे हेट करता है, इसके पॉलिटिक्स से हेट करता है, इसके फेस से हेट हो चुकी है भाई। इतना इतना ज्यादा हेट्रेट इसके लिए हो गई है ना, वो लोगों के दिल और दिमाग में और ट्वीट्स में दिख रहा है। इसको लगता है मैं पीआर करके मैं अपनी फेस सेविंग कर लूंगा। अबे कैसे सेविंग करेगा बे? हर मैच में वही गलती, हर मैच में वही पॉलिटिक्स, हर मैच में वही प्लेइंग 11, और इतनी जिद पकड़ के बैठा है भाई। एक बार भी ये नहीं कि चलो यार जायसवाल को लाते हैं, शुभमन गिल को बाहर बैठा देते हैं, एक स्टेटमेंट नहीं देता है। अभी स्टेटमेंट पता है क्या दिया था इसने सूर्य कुमार यादव के लिए? वो फेल भी हो जाएगा तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? हाँ, एक्सेप्टेबल क्यों है बे?
तेरा जमाई लगता है एक्सेप्टेबल है? टीम इंडिया का कैप्टन है, पिछले 50 इनिंग्स में, पिछले 2 साल में 5 रन भी नहीं बनाया है, एक्सेप्टेबल कैसे है? जवाब दो, कैसे एक्सेप्टेबल है? मैं चौक थोड़ा तो सा मारने बताऊं? आता नहीं उसको, टीम इंडिया का कैप्टन बना के रखा है, हटाओ उसको कैप्टनसी से, निकालो उसको, हंगोरिया को। तब से एक एक इनिंग खेल जाता है, 20 इनिंग तक चोक करते रहता है, चोक करते रहता है, चोक करते रहता है, साला मुंह उठा के आ जाता है मैदान के बीच में खेलने के लिए। बोलो अरे भाई, अब हिटमैन भाई, यही दल्ला गंभीर है ना, जो टीवी चैनल पे बैठ के ये ज्ञान पेलता था कि भारतीय क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है। तो बहन चो, तो तू जब एक एक डिसीजन सही होने के बाद मीडिया में आके स्टेटमेंट तू और तेरा झांटू कप्तान देते हैं कि हम 20 मैच देते इसको, 20-0 बनाता ना तब भी खिलाते, ये फिर किसके बाप की जागीर है भाई? ऐसी किसकी बैकिंग जागीर कौन से है? देश में मिलती है कि 20? ये इंडियन बड़वा टीम बोलता खुद था की ना। जागीर हो चुकी है, ये दूसरे की जागीर नहीं बनने देगा। अब ये खुद की जागीर समझता है। बेटा तेरी भी मुझे पिलाई होगी, होगी, जल्द होगी। तेरी पिलाई तो ऐसी होगी ना कि लोग ही तेरे को पेलेंगे, अभी पेल ही रहे हैं ना। भाई अभी बोलूं चीज थोड़ा तो सा? बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेगी। तेरे जैसा पॉलिटिशियन ना इंडियन टीम को कभी नहीं मिलेगा। सारा जब से है पॉलिटिक्स कर रहा है। जायसवाल को, भाई जायसवाल तरस रहा है, उसकी आंखें देखिए जायसवाल की, भाई बोलूं थोड़ा सा? जायसवाल की आंखें देखिए। हाँ, भाई बोलूं? जायसवाल की आंखों में भाई वो तरसता हुआ लौंडा सिर्फ रणजी क्रिकेट खेले, सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में बाहर बैठे। हाँ, भाई और ये ऐसे नहीं फ्रॉड साला शुभमन गिल यहाँ पे करना फेल पड़ता। होता जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि यार अरे शुभमन गिल को निकाला जाए। जायसवाल को इसने इतना मजबूर कर दिया है कि उस बेचारे को जाके पॉडकास्ट देना पड़ रहा है कि भाई मेरे को भी कंसीडर कर ले। बताओ, ये लेवल चला गया बहन चोद इंडियन क्रिकेट का कि डिजर्विंग प्लेयर को तुम एक फॉर्मेट प्लेयर बना के रख दिए हो, और जो तुम्हारे सहला रहा है तुम उसे तीनों फॉर्मेट खिलाओगे और कप्तान भी बनाओगे बहन चोद। बोलो बोलो भाई, भाई, आप कौन कह रहे थे बोलने के लिए, बोलो। बोल अंशुल, खड़ा करके रखेगा क्या बस? अरे भाई बताओ, हिटमैन भाई ये बताओ, क्या कहते हैं ये इरफान पठान क्यों बोल रहा है दिस इज ब्रिलियंट अबे ये 35 सब के फ्रॉम सब, हर्षित राणा? ये शेरी ऑन टॉप जो है, ये तुम्हारा क्या नाम है? शेरी ऑन टॉप कौन है ये? सिद्धू है। ये इरफान। सिद्धू, जिसको सिद्धू कपिल सिद्धू। शर्मा शो में भगा दिया गया था, ये सिद्धू अब यहाँ पे कमेंट्री हाँ। करने लगा। हाँ, तो ये सिद्धू जो है, और ये भाई ये किसकी चाटता है भाई? ये तो गंभीर की चाटता है यार। इरफान पठान दोस्ती किसके साथ है? गंभीर, ये गंभीर के साथ है। ये सब के सब एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, सब के सब एक ही सुर में बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं। जो गंभीर बोलता है वो उसी तौर पे ये बोलते हैं मीडिया में आकर के। क्यों? भाई क्योंकि सब टोटली दोस्त गेम हैं। बर्बाद अरे कर ये दिया। लिखते भाई, ये भाई लिखते गम ने समय इसका बर्बाद कर इंटर दिया। इसने भाई भाई ये मेरी लिखते समय मेरी इसका इंडियन इंटरनेट टीम को कैसे नहीं सुनो। चला गया कि ब्रिलियंट 35 रन? इसका ट्विटर क्रैश भाई कैसे नहीं हुआ उस समय बहनचोद, ये बताओ। भाई और कसम क्या बोल रहा बोलते हैं, हूँ, इसने भाई पूरी टीम गंभीर बर्बाद बर्बाद करके कर रख दिया। दी भाई। और ये जायसवाल को खिला नहीं रहा है, जायसवाल को खिला नहीं रहा है, शुभमन गिल को डाल रहा है। और वो जायसवाल वहाँ भाई स्क्वाड में भी नहीं रखा है, उसका बैकअप भी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि भाई शुभमन नहीं चला तो चलो जायसवाल, उसका बैकअप भी नहीं रखा है। अगर शुभमन गिल को ना खिलाने की बात हो, इस वजह से उसको वाइस कैप्टन भी बना दिया। और होंगुरिया भाई थोड़ी सी भाई वहां थोड़ी सी बाउंस क्या हुई, और वो साला चौथे नंबर पे आ गया। वो तो अच्छा हुआ वो 3 नंबर का संजू जल्दी आउट हो गया, वरना ये तो क्या बोलूं भाई मैं इसको। इसको अबे हांगकांग चाहिए गंभीर, भाई। देखो भाई और जो गंभीर पूरा जर्नलिस्ट है बर्बाद मेरी कर बात दिया। सुनो भाई, पूरी और बात एक सुनो भाई, बात और ये सुनो, अरे अभी रुको ये यार, बहनचोद, हिटमैन अभी भाई देखो कैसे हो यार? अगले बात बोलूं? अगले रुको गेम यार से एक मिनट। अगले गेम से आवाज हेजलवुड आ रही नहीं है। मेरी? अब इनकी स्टेट पैडिंग चलेगी भाई अगले गेम अरे से। आवाज आ रही मेरी कि नहीं? अरे भाई अरे शुभमन गिल भाई वहां भाई भी नहीं बिल्कुल चलेगा, अरे बहन गिल जो का आवाज आ झाटू रही बन मेरी अगर चुका हिटमैन है। भाई? शुभमन गिल थोड़े से रन क्या कर लेगा अगली अगले मैच में, थोड़े से रन क्या आ जाएंगे। ये साला शुभमन गिल की पीआर चलाने लग जाएगा। शुभमन गिल इज बैक, शुभमन गिल नीड इंडियन टीम, ऐसे ऐसे पीआर चलाएगा भाई। भाई देख देख, भाई वो शुभमन गिल ऑप्शन में कुछ ना नहीं नहीं उखाड़ चलेगा। पाएगा यार भाई एक नेक्स्ट मैच काम में। करो यार, शुभमन गिल को ना थोड़ा लेट में पेलेंगे, पहले इस होंगुरिया की पेलाई करो। ये अरे भाई हांगकांग, आवाज इसको आ क्या रही ही, ये हिटमैन भाई भाई, वो हांगकांग आवाज क्या आ रही ही कुमार जो मेरी? है, खेलना इतना। अबे ये हांगकांग कुमार जो है, ये बैटिंग भूल चुका है क्या? तो बल्ला भाई 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 ये क्यों आता है? बहुत डरपोक है, ये बहुत बड़ा डरपोक प्लेयर है सूर्य ऐसा कुमार यादव। गंभीर को भी इतना मुझे लगता डरपोक है अपने कि आप को, रुक जाओ भाई, अपने आप को इतना नीचे प्रमोट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में ताकि इसको हेजलवुड खेलना ना पड़े। ये उससे दूर भाग रहा है।
भाई अरे सबसे भाई फट्टू इसका प्लेयर मैंने देखा है। पिछले 15 मैच में इसके 150 रन नहीं है भाई। भाई 150 रन इसका नहीं है, 10 की तू एवरेज है, एक जीरो भाई एक साल बात में फिफ्टी है देख इस बताओ, मादरचोद की। एक साल से देख ले, इसका 150 नहीं है भाई। एवरेज इसका 10 का है। भाई ये कौन सा T20 दस की प्लेयर है भाई ये? 10 की संजू एवरेज सैमसन वाला इंडिया का कप्तान बना हुआ है। तो तुम, जाता है और उस जो जो इस बंदे के क्रिकेट कोई है। कप्तानी का विजन ही नहीं है, तो तुम फुटबॉल में वो सोचो इंडिया जैसे ही की क्रिकेट की हालत। क्रिकेट आता है वही चीज जो बोल रहा हूँ, जो बंदा 2 ICC ट्रॉफी जीता उसको आप हटा रहे हो टीम से, लेकिन जो बंदा का 10 का एवरेज है उसको T20 का कैप्टन बना रहे हो, वाइस कैप्टन बना रहे हो, और जो बंदा 2 ICC ट्रॉफी जीता उसको हटा दे रहे हो आप। ये बहुत अरे बकचोदी विराटिन वाली भाई, बात आपने कर क्या रहा बात है। बोली है, क्या बेहतरीन बात बोली है। पहली बार आपने किंग कोहली वाली बात बोली है, एकदम दमदार बात बोली है भाई, कि रोहित शर्मा को बेवजह जो हटाया गया है ना, अभी लोग शांत हैं, अभी बस लोग देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ पिलाई हो रही है भाई, ठुकाई अभी बाकी है। और जिस दिन ठुकाई होगी ना, उस दिन हम पूछेंगे कि रोहित शर्मा को हटाया किसने। भाई पेलेंगे दबा के। रोहित भाई शर्मा को तुमने एक्चुअली कप्तानी पूछना से हटाया चाहिए, ना, छोड़ेंगे नहीं बहनचोद, तुम्हें तो एक्चुअली छोड़ेंगे नहीं। पूछना चाहिए भाई, क्योंकि ये गिल कहाँ से वाइस कैप्टन बन रहा है, अचानक से वाइस कैप्टन बन रहा है, और ODI में कैप्टन बन रहा है, वो भी रोहित रोहित के रहते हुए, जो ICC ट्रॉफी अभी जस्ट जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी फैब में, उसको हटा के ये कैप्टन बन रहा है ये सीरीज में। भाई मैं अरे बोल मैं रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका के सामने भी इसको बताओ, फ्लैटिस अगर मिला तुम, ना, ये हारेगा। भाई ये बताओ, तुम जैसे सिलेक्टर हो, तुम्हारे टीम में जो तुम टीम चयन किए, तुमसे पूछा जाता है कि इन खिलाड़ी को आपने लिया है, क्या विजन है, तो तुम बोलोगे ना कि भाई इनको हम आगे का देख के सिलेक्ट कर रहे हैं, या जो भी है। ये स्टेटमेंट कौन सा है मादरचोद, कि इनको हम इस सीरीज में जज करने के लिए ले रहे हैं? भाई ये बोल ऐसा है तो, मैं आज ऐसा तक है तो सुना भाई, भाई कभी ऐसा? अगर ऐसा है तो भाई गिल सेलेक्ट ही नहीं होगा हर सीरीज में, वो और अभी ही बाहर हो जाएगा। कहीं भाई तुमने पहली सुना बात है? तो आप लोगों ने रोहित पहली जूलन का बात तो ट्वीट जिनको चेक पता किया, नहीं अभी है, ट्वीट किया है, थोड़ा चेक जिनको पता कीजिए। नहीं है कि क्या चल रहा है, तो भाई मुद्दा ये है कि भाई दो जर्नलिस्ट कुशल सरकार और मेरे फेवरेट विक्रांत गुप्ता, दोनों ने एक ही चीज बोली है, ये सिर्फ जीतना हारना कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि घर पर वर्ल्ड कप है। तो भाई खेलने क्यों गए हो, ठीक है, खेलने क्यों गए हो? भाई सारे घर मैचेस पे वर्ल्ड करवाओ ना कप, इंडिया में, सारे मैचेस भाई करवाओ इसको तो लगा, अहमदाबाद में, करवाओ अहमदाबाद में सारे मैचेस, भाई 50 वनडे वहीं पे इनको खेलेंगे पता है बहन ना, को, इनको 50 पता टी है ना ट्वेंटी इंडिया वहीं में पे फ्लैट वानखेड़े खेलेंगे। में विकेट कराओ मिलेगा। भाई, वानखेड़े में। पता है ना, इनको फ्लैट विकेट मिलेगा इंडिया में, ये रन मार लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो पता है इनसे लगेगा नहीं रन, न्यूजीलैंड में लगेगा नहीं रन इनसे, साउथ अफ्रीका में लगा था क्योंकि छोटा बाउंड्री उधर। भाई मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर इनको ये लग रहा है तो ये भी इनका बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि जब टॉप अटैक आएगी ना, इनके आधे बल्लेबाज बहन चो पैंट में पहले मुद देंगे। ठीक है भाई ना? आज ही और देख लो। अरे आज भाई की तो वर्ल्ड भाई कप अगर छोड़ हमें दो, इनकी जीतना औलाद है, छोड़े हैं स्टेडियम रन बनाने की। T20 ऐसे में जो बंदे एक्सपोज हो रहे हैं, उनका तुम कैलिबर सोच लो भाई, कितना झांटू कैलिबर है, कि T20 में कोई एक्सपोज नहीं होता, ये T20 में एक्सपोज हो रहे हैं, बताओ। टेस्ट क्रिकेट में सुना था, पर ये T20 में पहली इसीलिए बार देख रहा हूँ भाई। इसीलिए मैंने बोला था कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में गौतम गंभीर जाकर के पिच क्यूरेटर के साथ मिलके, पिच क्यूरेटर के साथ मिल करके गौतम गंभीर आधे आधे एक एक घंटे तक बातचीत करता था, और बताता था कि कैसे मेरा फ्रॉड शुभमन गिल को हमें किंग कोहली बनाना है। उसके लिए फ्लैट पिच तैयार करता था, रात भर पिच पे पानी डालता था, रोलर चलाता था, पहले छोटा वाला रोलर, लाइट वेट वाला, फिर हेवी रोलर, फिर पानी डालता था, फिर रोलर चलाता था, रात भर पानी डाल डाल के, रोलर चला चला के इसने पूरी पिच को फ्लैट कर दिया। तब जाकर के बैटिंग शुरू होती थी, और ऊपर से साले उसमें भी 2-3 निपट जाते थे, और बॉल पुरानी हो जाती थी, तब आता था फ्रॉड फ्रॉड शुभमन गिल आता था, और तब जाके उसकी बैटिंग शुरू होती थी। वो भी थर्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ उतनी फ्लैट पिच पे जो बैटिंग हुई है, उसमें आंकड़े दिखा करके विराट कोहली को नीचा साबित किया गया। विराट कोहली रोहित शर्मा के नाम पे टिकट बेच करके बताया गया कि अब तो यंग जनरेशन का टाइम आ चुका है, लोगों को ब्रेन वॉश किया गया, और ब्रेन वॉश करने के बाद उसके बाद रोहित शर्मा के साथ पॉलिटिक्स करके एक विनिंग आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए बंदे को अगले ओडीआई में हटा दिया गया, और एक फ्रॉड बंदे को कप्तान बनाया गया, जिसकी जाते ही औकात दिख गई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, जहां पे उसने ओडीआई हारा, ओडीआई में परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो किया, और उसके बाद कप्तानी में भी कुछ ना उखाड़ पाया। अब ये T20 में भी है, एक परफॉर्मेंस करने वाला जायसवाल वो बाहर बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है। अय्यर को बाहर निकाला गया है, अर्शदीप को बाहर निकाला गया है, जितने भी प्लेइंग 11 है उसको पूरा तोड़ मरोड़ के इसने खूब बर्बाद कर दिया भाई। और उसके हाँ, बाद ये टीम बोलते इंडिया हो को पूरा यार, बर्बाद कर दी। उसके बाद बोलते हो भाई कि
हम टूर्नामेंट्स क्यों नहीं जीतते भाई? टूर्नामेंट्स कैसे जीतोगे? पॉलिटिक्स के बाद टूर्नामेंट होगी? बंद करो क्रिकेट बहनचोद। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल दो भाई आप लोग रिटायरमेंट ले लो, ये मादरचोद साले आपको खेलने नहीं देंगे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के दल्ले हैं, इनको पॉलिटिक्स ही कर लेना। तो भाई आप रोहित विराट रिटायर हो जाओ, कोई जरूरत नहीं भाई, हम समझ चुके हैं। आप जीत चुके हो जंग, आपने हमें 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, आपने हमें बहुत खुशियां दी 18 साल तक। अब एक काम करो, इनको पॉलिटिक्स कर लेने दो, पॉलिटिक्स पहले कर लेने दो। पॉलिटिक्स के बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर अगली जनरेशन 10 साल 100 साल बाद क्रिकेट चालू करेगी, पहले पॉलिटिक्स कर लेने दो। ऐसा कोई करता है क्या यार? कोई प्लेइंग 11 का पता नहीं। बॉलर हर्षित राणा कैसे खेल रहा है 3 फॉर्मेट, कैसे तो भाई कैसे तेज तुम्हारी चुनाव टीआर उसको कैसे चला डिफेंड कर रहे रही हो? है? शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं सवाल है? तो पूछना चाहिए। हाँ, शार्दुल शार्दुल ठाकुर क्यों ठाकुर नहीं है? अचानक क्यों शार्दुल नहीं? ठाकुर क्यों नहीं है? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं है? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को लाओ। अर्शदीप क्यों नहीं है भाई? अर्शदीप क्यों नहीं है भाई? लॉर्ड तो अभी स्क्वाड में नहीं है। यहाँ टीम में तुम अर्शदीप को नहीं अरे खिला रहे हो, भाई, हर्षित राणा को। भाई भाई यहाँ पे बैटिंग सारे कैसे लोग मिलेगा? जितने भी तुम लोग हो, सब लोग 10-15 साल से क्रिकेट देख रहे होगे कम से कम। ये भाई मुझे बताओ, इतनी स्पून फीडिंग किसी क्रिकेटर की हुई है जितनी इस शुभमन गिल की हुई है? नहीं पहले इसको भाई, जब टेस्ट इसको क्रिकेट सब में लाया, भाई एक सेकंड बस बोल लूं फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, इसको टेस्ट क्रिकेट में लाया गया, इसको पहले ओपनर बनाया गया, वहां इसकी हवा निकल गई, इसको 3 नंबर पे अपने से मिला। 3 नंबर पे ये कुछ नहीं कर पाया, पूरे तरह ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक्सपोज हुआ। फिर इसकी स्पून फीडिंग हुई, फिर इसको 5 नंबर पे भेजा गया, वहां इसको स्टार्क ने बोल्ड मारा, इसकी स्टार्क ने कबर खोदी, फिर इसने 4 नंबर लिया। ऐसा कौन सा यंगस्टर है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में या इंडियन क्रिकेट में इतिहास में जिसको इतनी स्पून फीडिंग मिली है, जहां मैं पोजीशन इंडिया हर पोजीशन पे उसको टेस्ट एंड ट्राई किया गया है? और मैं उस इंडिया में फॉर्मेट तो में नहीं जिसमें मिलेगा। एक बंदा आईसीसी ट्रॉफी जिता कर आ रहा है, तुमने अगले मैच में उसको रिप्लेस करवा दिया विदाउट एनी कैप्टेंसी सीवी। इसकी सीवी क्या है भाई? कुछ इसने आज तक जीता है क्या? एज मैं इसका कैप्टन एज कुछ अ भी अरे साला बैट्समैन ये भी अचीवमेंट नहीं है, जीरो चोकर जीरो है। अचीवमेंट है इसकी। हाँ डेविड भाई एज अ बोलो, बैट्समैन भी और इसका भाई सीरीज डेविड बिल्कुल भाई जीरो है। बोलिए, डेविड भाई। इंग्लैंड में एक मिनट, मैं ये कह रहा था, अभी किसी भाई ने कहा था कि अपने यहाँ पर फ्लैट विकेट मिलेगा। तो आपने मिचेल मार्श का पिछला सीजन देखा होगा लखनऊ में, जो 25 में आया था अभी, और एडन मार्करम का भी देखा होगा, और ट्रेविस हेड का उससे पहले वाला देखा होगा। टिम डेविड ने कितना अच्छा फिनिश करता आरसीबी के लिए देखा अरे होगा। मेरे भाई, कहाँ ये इंग्लैंड साउथ ये अफ्रीका की बात कर रहे हो? अभी इंडियन प्लेयर्स की बात करो ना। अरे मैं यही बात तो कह रहा हूँ। तो ये मत समझो कि इंडिया जीत जाएगी, ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। भाई मैं यही चीज बोल अबे रहा हूँ, ये इंडिया जीतेगी जीते फ्लैट भाई, ना विकेट जीते वो तो समझ के बात की बस बात है। खेल रहे हैं। भाई अबे तुम ऐसे वर्ल्ड कप जीतेगी, जाओगे कौन तब ना, जीतेगी जब भाई? ऑस्ट्रेलिया तो तुमको बल्ले से मार मार के वहीं पे घायल कर दिया, तुम तो इंडिया नहीं आ पाओगे। पहले इंडिया आने का तो प्लान रेडी करो। साले इंडिया इज्जत से कैसे अरे भाई, आओगे? हाँ, हिटमैन भाई इतना कायर वाला बयान और इतना कायर मीडिया, इस मीडिया मोस्ट ने इतना कावर्ड कोच, कायरता पहले कभी मोस्ट क्यों नहीं कावर्ड दिखाई? कोच, ही इज द टिटोट कावर्ड भाई, कोच। एक बात मीडिया भाई ट्रायल बहुत गंदा जब हो एक रहा रोहित है। शर्मा और विराट कोहली की कैप्टेंसी में मुझे याद है, तुम एक मैच हारने पे तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाते थे कि साले कैसे हार गए। आज तुम ये तैयार हो कि हम 4-0 से पिला कर आ जाएंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ की मीडिया है भाई, और ये कहाँ के तुम्हारे भाई बस जर्नलिस्ट हैं आज साले दो इसलिए कौड़ी के? क्योंकि यंगस्टर का अरे आरा करेंगे, इतना ये बोलेंगे कायर कोच यंगस्टर है, है, यंगस्टर इतना है, कायर यंगस्टर है। कोच है, स्टेटमेंट देने के लिए बोलो ना। तो इंटरव्यू तो होंगुरिया कुमार जो है 15 इंटरव्यू दे करके आए, पर 15 रन नहीं बनाए इसने। 15 इंटरव्यू देने के बाद आकर के हैजलवुड के सामने बेली डांस कर रहा था। अरे अंदर आ गई और बाहर चली गई। भाई इसका अरे एज डांस क्यों 50 कर नहीं रहे होगा थे? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, और ऊपर भाई से ये भाई कहते भाई एज हैं मैं बहुत 50 नहीं पंजाब पहले मार से आर्मी क्रिकेट पाएगा देख रहा ऑस्ट्रेलिया हूँ। में। मैं भाई मुझे याद है विराट कोहली की कप्तानी में जब हम लोग खेलते थे, साला एक सीरीज हारते थे उसके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। वही चीज तुमने किया रोहित शर्मा के साथ। एक मैच हारने पे तुमने उसके ऊपर पूरी बहनचोद कुत्तों की फौज छोड़ दी, पूरी उसकी घर तक आग फैला दी बहनचोद तुमने। पर यहाँ पे तुम साले सीरीज पे सीरीज हारे जा रहे हो, परफॉर्मेंस तुम्हारी जीरो है। तुम्हारा साला एक भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि एक बार मैं सवाल तो करूं अपने वाइस कैप्टन से, अपने कैप्टन से, कि साले तुम क्या रहे हो भाई? अरे रोहित शर्मा विराट ऐसे कोहली जब 26-27 साल की एज में थे, मुझे अभी भी याद है, आज तक पे 7:30 बजे शो आता था, इनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। रोहित शर्मा कहा जाता ये किसकी दलाली में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है ये 27 साल का रोहित हेलो शर्मा। भाई। यहाँ शुभमन गिल के ऊपर स्क्रूटनी क्यों नहीं हो रही भाई? भाई टेस्ट जब वनडे हर क्रिकेट बहन चो भारत जाके जब विदेश में हारता था ना, और यही और विक्रांत गुप्ता 7:30 बजे बैठता था और इसके ये शो का साला हेडलाइन होता था, घर के शेर बाहर ढेर।
तो आज हाँ माता चोत क्यों नहीं वो हेडलाइन आ रही? भाई जब हर्षित राणा को गाली पड़ती है, गंभीर आके बोलता है अरे मेरे हर्षित को गाली मत दो, भाई गाली ये कैसा और भाई यार भाई क्या यार बोलते हैं, सुनो, हर्षित यार जब हर्षित राणा आज का एजेंडा मेरे चलता था मेरा तो नुन्ना वहां पुन्ना पर भाई। रोहित शर्मा विराट कोहली के कपड़े फाड़े जाते थे, है ना, कि विराट कोहली है जी, घर पे तो जीत जाएंगे। पहले नेरेटिव सेट किया जाएगा, नेरेटिव। ध्यान दो, बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दो। पहले नेरेटिव सेट किया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं विराट कोहली? इंग्लैंड। इंग्लैंड तो आराम से जीत जाएगी इंडिया। नेरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? इंग्लैंड तो आराम से जीत जाएगी इंडिया। इंग्लैंड की टीम ही कहाँ है? अबे उस समय इंग्लैंड के बॉलर्स भी थे तगड़े वाले, सारे के सारे। वो क्या कहते हैं, वो 100-150 की स्पीड से डालता था, वो क्या नाम है उसका, बाउंसर मारता था। फिर वो ब्रॉड था, एंडरसन था, आर्चर आर्चर उड आर्चर उड था, और एक मार्कवुड। और था मार्कवुड था। हाँ बिल्कुल, तो मार्कवुड था। ये सारे 4-5 तगड़े बॉलर्स थे। अब इनका नैरेटिव क्या है? आज का एजेंडा, इंग्लैंड में हम बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। ये बोलने के घंटा पीछे, आसानी से सिराज ने जिता दिया भाई, सिराज। अबे सुनेगा कि बीच में छिपकली की तरह ची ची करेगा? एक सुन एक भाई करके क्या बोलो बोलने भाई, की। एक एक करके बोलो। हाँ वही ना, एनर्जी सेव करो भाई। समझो मैं बोल क्या रहा यस भाई। हूँ, मेरी बात खत्म थोड़ी हुई, अभी तो शुरू हुई है। बता रहा हूँ एजेंडा कैसे सेट किया जाता है। सुनोगे समझोगे तब आगे पकड़ पाओगे इनको। तो एजेंडा पहले सेट होगा कि यार हम तो इंग्लैंड में बहुत आसानी से जीत रहे हैं, जबकि पता है कि इंग्लैंड में अब बुरी तरह हार सकते हैं। तो ये पहले बोलेंगे इंग्लैंड में बहुत आसानी से जीतेंगे। आज का एजेंडा, इंग्लैंड में बहुत आसानी से जीत होगी। कैसे? 3-2 से तो जीतना ही चाहिए, 4-1 से भी जीत सकते हैं, 5-0 से भी व्हाइट वॉश कर सकते हैं अगर हम अच्छा क्रिकेट खेले तो। अच्छा बेटा, उसके बाद जब पता है हमें कि हम जीत नहीं सकते, मैक्सिमम हमने शुरुआत में मैच, मान लो सीरीज ड्रॉ होगी, अब ये भड़केंगे, यार इतनी इजी सीरीज आप नहीं जीत पाए, ये तो ड्रॉ करा दिया। भाई ड्रॉ भी तो आपकी हार ही है। और अगर हार गए, बहन जो तुम इससे नहीं जीत पाए, ये मरी हुई इंग्लैंड टीम से भी नहीं जीत पाए, तुम्हारी बैटिंग क्या है, तुम्हारी कप्तानी किधर गई, तुम्हारा कोच बेवड़ा शास्त्री क्या कर रहा है, तब तो ये बहुत चिल्लाते थे। मतलब पहले सेट करो नैरेटिव कि जीतना बहुत आसान है, और ताकि लोगों को भी कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई जीतना बहुत आसान है। अब सब कन्विंस हो गए, हो गए। अब अगर हार मिलेगी तो लोगों को भड़काना बहुत आसान हो जाएगा, और लोगों को भड़काओ और फिर मजबूर करो कि तुम अब विराट कोहली को गालियां दो, तुम अब रवि शास्त्री को गालियां दो, तुम अब रोहित शर्मा को गालियां दो, तुम राहुल द्रविड़ को गालियां दो। ऐसे कर करके ये हेट क्रिएट करते हैं। एजेंडा, आज का एजेंडा, सीरीज जीतने से पहले बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ इंडिया को ये हाइप करते हैं, और सीरीज अगर हार गए तो उसी बेरहमी के साथ ये प्लेयर्स का जो है ना कपड़े फाड़ते हैं। तो इस तरह का इनका एजेंडा है। अब क्या है, अब हल्के हाथ रखे हुए, यार हम तो हार गए। अबे क्यों हार गए पूछो ना। अब गंभीर के खिलाफ लिखो स्टेटमेंट, लगाओ आज का एजेंडा, गंभीर हुआ फेल, लिखो, लिख लिख, गंभीर हुआ फेल, कोचिंग हुई फेल, फेल इसकी, लिख ओपनर हुआ फेल, शुभमन गिल है फेल, सूर्य कुमार यादव है फ्लॉप, क्यों नहीं हटा रहे इसको, वर्ल्ड कप की टीम में कैसे इसकी जगह बनती है, अब कहां गई तुम्हारी जर्नलिज्म। लिख, लिखने की औकात नहीं है तो बंद कर दो अपना यूट्यूब चैनल। भानु बंद करना अपना स्पीकर। पहले टॉयलेट में बैठा है क्या चूतिए, निकल यहाँ से। इतना, हाँ बे साले स्पेस में आ जाते हैं मुंह उठा के, यार की हेडमैन नहीं भाई है। एक चीज आप सोचो यार, हेडमैन भाई एक चीज आप सोचो कि पूरा एशिया कप निकल गया, इस बंदे का एक 50 नहीं आया, पर एक भी ऐसा मीडिया चैनल हो जिसने आवाज उठाई हो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कहाँ है। पूरे भी ये 4 मैच निकल गए, इसके 25 रन नहीं आए साले के, और कोई एक बंदा हो जिसने कहा हो कि भाई शुभमन गिल किस बेसिस पे इसको स्पून फीडिंग कराई जा रही है इतनी। अरे शुभमन गिल को तो चलो पूरी दुनिया ही पेल रही है, भाई गंभीर हुआ फेल, ये क्यों तुम्हारे मीडिया में नहीं आया? हाँ, और होंगुरिया कुमार कैसे वर्ल्ड कप की टीम में उसकी जगह बनती है, कैसे अगली सीरीज में अच्छा उसकी जगह कैसे भाई, बनती है, निकाल इसको। एक चीज बताओ ये, भाई एक चीज बताओ, ये गिल का अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ ये अगर 100 हटा दे, इसका लास्ट 100 ओडीआई में कब आया था? किसका? क्योंकि इसका लास्ट गिल का क्योंकि सेमीफाइनल में भी 80 पे था,
उससे पहले ये 100 कब मारा था गिल, मतलब वर्ल्ड कप में 2023 में? अबे अपनी ये बात शायद बोलो इसका ना, लास्ट ओडीआई शर्ट 100। शर्ट बाजी मत करो, चीजें बताओ बस। मतलब मैं बोल रहा है इसका ओडीआई में भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। एक बांग्लादेश के खिलाफ 100 का, उसके बाद ये भी सारा चोक कर दे गया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद T20 में भी चोक कर रहा है, टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया में चोक किया, फिर वहां पे फ्लैट विकेट मिला, वहां पे रन मारा। अरे ये तो वेस्ट इंडीज चौक के कर रहे हैं अगेंस्ट भी ये भाई, पहला। पर कैरियर भी बहुत लोग खा रहा है ना। पृथ्वी शॉ बाहर बैठा है, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठा है, और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका कब मिलेगा? फिर भानु आकर के टॉयलेट की आवाज सुना रहा है। अबे भानु भोसड़ी वाले, निकल अब स्पेस। मैं कह रहा हूँ आ जाते भाई चूतिए लोग, पता ही नहीं चलता कहाँ घुस गए। तो मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हें पता नहीं है कि क्या कहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की क्या हालत हो गई है। बेचारा 3 साल से बाहर बैठा हुआ है, उसकी इंडियन टीम में घुसने की भी वो एंट्री नहीं मिल रही है। क्यों? क्यों पृथ्वी शॉ नहीं अब सिलेक्ट हो रहा है? क्यों शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्यों करुण नायर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्यों अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्यों सरफराज खान को गंभीर ने बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है? सरफराज खान ने इसकी अंदर की पॉलिटिक्स, अंदर की नफरत निकाल दी और मीडिया में बता दी। इसलिए ये रोहित शर्मा को बीजीटी हरवा रहा था। गौतम गंभीर पूरे अपने लाव लश्कर के साथ मिल करके इसने बीजीटी हरवाया रोहित शर्मा को। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश कराया रोहित शर्मा को। बीजीटी जानबूझ के हरवाया रोहित शर्मा को ताकि उसको कप्तानी से हटाया जा सके। ये सब बातें जब मिस्टर फिक्सिट से लेकर के कैप्टेंसी किसको चाहिए और सारी चीजें निकल के सामने आई, तब गंभीर को लगा कि भाई मैं तो एक्सपोज हो गया अब। अरे तू एक्सपोज ही नहीं हुआ है, तेरी औकात नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी हरवाने की, और रोहित शर्मा ने तेरी औकात दिखा दी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के, और तेरे मुंह पे मारा थप्पड़। बन गया ना बंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। क्यों मुंह बना रहा था? क्योंकि तू रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी हरवाने के बाद सैक करवाना चाहता था। तू चाहता था भाई कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाए और मैं बड़े मजे के साथ 3 फॉर्मेट का कैप्टन शुभमन गिल को अनाउंस कर दूं। तेरी औकात तो दिखा दी रोहित शर्मा ने, जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी। तेरे सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। बीजीटी जो तूने हरवाया था ना, और जो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हरवाया था, और जो तेरी ये अंदर की पॉलिटिक्स थी, सरफराज खान ने बाहर बताई है ना, वो भी आएगा। तेरी इतनी भी औकात नहीं होगी ना कि तुम सरफराज खान को रोक सके। थोड़ा और रुक जा, 6 महीने और रुक, सरफराज खान टीम में आएगा और तेरे सामने खेलेगा। देखता हूं तेरी औकात क्या है। सरफराज खान को तू बाहर निकालेगा? करुण नायर को तू बाहर निकालेगा? रोहित शर्मा के साथ तू पॉलिटिक्स करेगा? विराट कोहली के खिलाफ तू स्टेटमेंट देगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू सारे टीम इंडिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अय्यर को ना T20 में जगह है, अय्यर की ना टेस्ट में जगह है। हर बंदा हर सीरीज में इंजर्ड होते जा रहा है। भाई कौन सी मैनेजमेंट चल रही है? प्लेयर्स इतने इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? हर एक मैच खेलते ही अगला बंदा इंजर्ड। अबे फेक इंजरी बतानी है तो ये पॉलिटिक्स इतनी क्यों खेल रहे हो? किसी को लाओ ही नहीं। बंदा डेब्यू करता है अगले मैच में इंजर्ड, बंदा आता है टीम में अगली सीरीज में इंजर्ड। एक इंजर्ड होके जाता है तो दूसरा फिट हो जाता है, दूसरा फिट होता है तो इंजर्ड हो जाता है। अबे क्या मचा रखा है नाटक? हाँ, फेक इंजरी का पूरा एक सीरीज चला दूं? फेक इंजरी की पिछले 2 सालों में जो तुमने फेक इंजरी करवाई है उसकी सीरीज चलाऊं? जो तुमने पॉलिटिक्स कर करके अपने बंदे घुसाए हैं टीम इंडिया में उसकी सीरीज चलाऊं? अरे कब तक भाई, कब तक लोगों को परेशान करोगे? अब तो समझ जाओ, अब तो मान जाओ। जिद पे अड़े हो। नहीं भाई, शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना है। अबे वो कैप्टन भी दिखता है, अकल नाम की चीज है। बैटिंग तो उससे हो ना रही, तेरे से कोचिंग हो नहीं रही है। सारे सारे जितने भी कहते हैं ना, जिन अनक्वालिफाइड लोग, बिल्कुल अनक्वालिफाइड लोग उस पोजीशन के लिए वो होल्ड करके बैठे हैं। जिस अजीत आगरकर को बॉलिंग करने नहीं आती थी, वो अजीत आगरकर अब सिलेक्शन कर रहा है। जिसका सिलेक्शन कर रहा है मोहम्मद शमी और अजीत आगरकर में क्या कंपैरिजन भाई? 10 गुना लाख गुना बेटर बॉलर है मोहम्मद शमी। सिराज उसके मिलियन टाइम्स बेटर है। तुमने शमी को बाहर बैठा के रखा है। शमी बेचारे को आके मीडिया में बोल रहा है कि यार मेरी सिलेक्शन नहीं कर रहा अजीत आगरकर, और ये सेमलेस को जवाब ही नहीं दे रहा है। कह रहा है कि
अभी उनका रिपोर्ट नहीं आया तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अबे कुछ नहीं हुआ, हाँ तेरे को पेलने के लिए वो मीडिया में आया। आई औकात समझ में? रोहित विराट को तू बाहर करेगा, तोड़ देंगे पिछवाड़ा, लाल कर देंगे। एक बार T20 वर्ल्ड कप तू पहले खेल, फिर बताते हैं। साले पॉलिटिक्स कर करके पूरा बैटमैन टीम भाई, बर्बाद कर चुका है। राहुल द्रविड़ के कोचिंग में एक प्लेयर नहीं सिलेक्ट होता था, ये विक्रांत गुप्ता आज का एजेंडा लेके बैठ जाता था मादरचोद, ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा। गाली नहीं, इसके कोचिंग गाली में नहीं, साले गाली तुम्हें नहीं। साफ साफ दिख भाई, एक इसके कोचिंग में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि श्रेयस अय्यर को जानबूझ के ड्रॉप किया जा रहा है, श्रेयस अय्यर को जानबूझ के साइड लाइन किया जा रहा है। पर एक बार भी आवाज तुमने नहीं उठाई, तुम उसके साथ ओके हो, ठीक है भाई, गंभीर कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, ये इस पे एजेंडा क्यों नहीं चल रहा भाई तुम्हारा, कि गंभीर दलाली कर रहे हैं टीम में। नहीं, गंभीर की औकात कैसी है ये बात बोलने की कि 4 तेरे 4 मेरे, 2 तेरे तो 2 मेरे। अबे तू है कौन कि 2 तेरे प्लेयर खेलेंगे? सारे प्लेयर रोहित शर्मा वाले खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है और वो डिसाइड करेगा कि मुझे 15 में कौन से प्लेयर चाहिए जो वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। तेरी औकात क्या है बे कि तू चुनेगा कि 2 मेरे 2 तेरे? है कौन तू? तू कौन है तो चुनने वाला? 2 तेरे 2 मेरे, 4 तेरे 4 मेरे, 8 तेरे 8 मेरे। तू है क्या बे? तो टीम इंडिया में क्या पद रखता है? कोच, कोच का ये काम होता है, कोच का ये काम होता है कि आधी टीम अच्छी तुम रखो, आधी कचरा वाला जो कचरे वाले जो प्लेयर्स हैं वो सारे कचरे मैं भरूंगा। टीम जीतेगी कैसे? रोहित शर्मा तेरे झाटू झाटू प्लेयर्स को कैसे खिलाएगा? हाँ, बर्बाद कर दिया तुमने टीम को। और कहते हो कि बहन जो 2 तेरे 2 मेरे, 2 रोहित शर्मा के 2 मेरे, 4 रोहित शर्मा के 4 मेरे। तेरे एक भी नहीं रहेंगे, तू भी नहीं रहेगा। तेरी जो पॉलिटिक्स है ना पूरी दिख रही है लोगों को, पूरी टीम को बर्बाद कर चुका है भाई ये। भाई मैं आज देख रहा हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया भाई। 10 ओवर रहते ही भाई ऑस्ट्रेलिया ने मार मार के सब फाड़ दिया। इधर साले 120 पे सब ऑल आउट हो गए। अबे चल क्या रहा है? और ये सेमलेस कोच वहां बैठ के इधर उधर इधर उधर इधर उधर देख रहा है। अबे कुछ तो बोल, कोई तो तुम्हारे पास प्लानिंग होगी। कोई प्लानिंग नहीं भाई, बिना प्लानिंग के चला गया वहां मुंह उठा के। ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हो, अब उसके बाद एजेंडा चलाओ। घर पे खेलेंगे वर्ल्ड कप तो घर ही पे है, तो ओवरसीज क्यों रखा है? बीसीसीआई को बोलना कि ये जो शेड्यूलिंग है, जब वर्ल्ड कप घर पे होगा तो सारे मैचेस घर पे खेलेंगे और इनफैक्ट अहमदाबाद में खेलेंगे, ताकि मोदी जी भी खुश हो जाएंगे, अमित शाह जी भी खुश हो जाएंगे, जयशाह जी भी खुश हो जाएंगे। सारे मैचेस अहमदाबाद में खेलो ना, सारे टेस्ट, सारे ओडीआई, सारे T20, सारे आईपीएल के मैच अहमदाबाद में खेलो। बेस्ट फील्ड है भाई, बेस्ट ग्राउंड है। मैं तो कहता हूं सारे खिलाड़ियों के घर बना दो वहां पे, अहमदाबाद स्टेडियम के जस्ट पीछे, वहां पे सबके क्वार्टर्स बना दो। रोहित शर्मा का घर हो, एक विराट कोहली का हो, एक शुभमन गिल का, एक तुम्हारा हो, सबके घर बना दो। क्योंकि सब अपने घर से निकल के आएंगे मैच खेलने, घर जाने की जरूरत क्या है? अहमदाबाद में सारे मैचेस रखते हो, बाकी स्टेडियम वाले क्यों स्टेडियम बना के रखे हैं? ताला मारने के लिए? हाँ, कबूतरों को वहां पे दाना खिलाने के लिए कि कबूतरों को वहां पे दाना खिलाएंगे? क्या भाई घास बढ़ा कर रहे हैं ताकि गाय भैंस छोड़ देंगे स्टेडियम के अंदर में? मजाक बना रखा है। बाकी स्टेडियम वालों को साले वहां पे दर्द तुम लोग दे रहे हो, बाकी स्टेडियम वालों को तुम लोग जो है वो भिखारी बना रहे हो और अपने स्टेडियम में सारे मैचेस रख रहे हो। गिने चुने स्टेडियम में मैचेस होते हैं, गिने चुने स्टेडियम में भाई क्रिकेट होती है, जाके ओवरसीज में ये लोग हार जाते हैं और एजेंडा पेडलिंग करके साले घर पे आकर के फ्लैट पिचेस बना करके 50 रन 100 रन पटाखा 150 रन। हाँ, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का बेस्ट बैट्समैन रोहित शर्मा है, जिसको तुम पहले ही साजिश के तहत निकाल रहे थे। तुमने रोहित शर्मा के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय किया है, उस बंदे को कप्तानी से हटा के। दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुमने रोहित शर्मा को जिस कदर हटाया है ना एज ए ओडीआई कैप्टन आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, ऊपर वाला भी तेरे को माफ नहीं करेगा। और जितने भी एजेंडा पैडलर्स है ना, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी औकात नहीं होगी एक भी टूर्नामेंट जीतने की बिना रोहित शर्मा के। बोलो मेसी भाई।
ग्लिच हो गया उनका। भाई इन लोगों ने T20 टीम को एकदम बिल्कुल जोकर्स बना दिए हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली जब तक थे भाई T20 फॉर्मेट में, लगता था कोई क्रिकेट हो रही है। अरे यार ये बेवकूफ थे भाई रोहित विराट। अरे बेवजह रिटायरमेंट लिया यार विराट भाई, तूने रिटायरमेंट गलत टाइम पे लिया यार। जाके आईपीएल में साले 180 के स्ट्राइक रेट से तुम बैटिंग कर रहे हो, 500-600 रन बना रहे हो। इनकी औकात 400 रन बनाने की नहीं है इन यंगस्टर्स की। तुम इतने रन बना रहे हो जाके आईपीएल में, और रिटायरमेंट इतनी जल्दी ले लिया ये सोच करके कि भाई यंग क्रिकेट को मौका मिलेगा। अरे क्या फायदा निकला भाई। हाँ, अरे ये यंगस्टर काबिल ही नहीं है भाई। तू खेलता बहन जो, तुझे तुझे हम देखते, तेरी क्रिकेट को हम एंजॉय करते। साला T20 क्रिकेट मर गया हमारे लिए। देखने की कोशिश करते हैं तो भाई बहन जो ऐसी घटिया क्रिकेट, श्रीलंका को मार लेंगे, जिम्बाब्वे को मार देंगे, मरी हुई पाकिस्तान को मार देंगे। अबे वो तो साले कार्टून है, जोकर्स हैं, उनको मारने से भाई हमें फीलिंग थोड़ी आती है। भाई जब तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाकर ओडीआई सीरीज जीतोगे, तुम ओवरसीज में जाकर के ओडीआई सीरीज T20 सीरीज जीतोगे, तब तो समझ में आएगा। और T20 क्या है भाई, अभी तो ओडीआई सीरीज तुम्हें जीतना चाहिए। ओडीआई वर्ल्ड कप तुम्हारा मेन फोकस है। ओडीआई वर्ल्ड कप तुम ओडीआई सीरीज हारना चालू कर चुके हो। तुम्हारा ओडीआई सीरीज तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है T20 वर्ल्ड कप की। क्या फालतू बातें करने से कोई फायदा है नहीं। बड़ी बड़ी टीमें, T20 वर्ल्ड कप तुम्हारे बस की बात नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जीतना मतलब वो भी घर पे, भाई घर पे भी तुम लोग मुंह दोगे, मुझे पता है। क्योंकि तुमने ऐसी झाटू टीम बनाई है ना कि एक अभिषेक शर्मा चला तो ठीक है, नहीं चला तो खत्म है टीम। क्योंकि तुमने ही प्लेइंग 11 डिस्टर्ब कर दी। संजू सैमसन ओपन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तुमने उसका कैरियर खत्म कर दिया। अभी कह रहे हैं लोग परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जी। परफॉर्मेंस कैसे करेगा? ओपनर था वो, ओपनर को तुमने फिनिशर बना दिया, कैसे करेगा परफॉर्मेंस? ओपनर को तुम, अरे यार धोनी को तुम ओपनिंग कराओगे, विराट कोहली को तुम नंबर 6 पे खिलाओगे, क्या उनकी बैटिंग चलेगी? कोई तरीका होता है ना भाई खेलने का, कोई कोई प्लान होता है ना खेलने का। ऊपर वाले ओपनर को तुम फिनिशर कराओगे, हर्षित राणा को ओपनर बना दोगे, क्या यही सिस्टम है तुम्हारा क्रिकेट का? संजू सैमसन ओपन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है जायसवाल ओपनिंग? ये सूर्य कुमार यादव कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये होंगुरिया को सैक करो पहले। सबसे पहला काम होंगुरिया कुमार को सैक करना है इस टीम से। इस T20 टीम से सबसे पहले जिसकी छुट्टी होनी चाहिए वो शुभमन गिल नहीं, सबसे पहले इस होंगुरिया कुमार को सेट करो। इसको टीम से बाहर फेंको, इसको बोल दो रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो तुझे कभी पिक नहीं करेंगे। ये सबसे घटिया बल्लेबाज है पिछले 10 सालों में मैंने देखा है। T20 का इतना घटिया बल्लेबाज मैंने आज तक नहीं देखा जो कैप्टेंसी कोटे पे खेल रहा है। इसके बल्ले से 2 रन भी नहीं निकलते भाई। ये तो सारा डांस करता हूं जाके। ये भाई लोग हंसते हैं यार, पाकिस्तानी हंसते हैं। ये देखो यार इनका कप्तान बना रखा है। बीसीसीआई बिल्कुल खत्म ही है। हमारी तो पीसीबी चलो खत्म है पॉलिटिक्स की वजह से, बीसीसीआई भी खत्म है। एक ऐसे बंदे को कप्तान बना रखा है जिसके बल्ले से रन ही नहीं आते, जो साला परफॉर्मेंस ही नहीं करता। पिछले 20 और 30 इनिंग उठाओगे, इसने भाई 10 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। एक आध में फ्लैट पिचेस मिली तो ये स्विंग करने लगता है बैट, बस आउट तो आउट, कभी 30 पे कभी 40 पे, वही इसका हाईएस्ट स्कोर बन जाता है। एजेंडा वाले भाई रोहित शर्मा विराट कोहली के खिलाफ तो खूब चलाते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है गंभीर को बोलने के। गंभीर हुआ फेल, शुभमन गिल हुआ फेल, शुभमन गिल जो चोकर। कोहली को बोलना है चोकली तो तुरंत बोलेंगे। कोहली क्या है? चोकली। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा था और आरसीबी ने किया चोकली, आरसीबी ने किया चोकली। बहुत मजा आ रहा था भाई। रोहित शर्मा को बोलोगे रोहित शर्मा की कप्तानी सही नहीं है, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। अबे रोहित ने दिखाया ना तुम्हें, तुम्हारे मुंह पे बल्ला मार मार के बता दिया कि एजेंडा साले, एजेंडा मत चला। हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना ही अच्छा है ना जितना बेस्ट होना चाहिए, जितना रोहित शर्मा अपने पीक पर था। तुमने रोहित शर्मा का पीक देखा ना, वो पीक है रोहित शर्मा का 38 के एज में। हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करते हो, हमें पता नहीं है क्या क्रिकेट? सिर्फ तुम्ही को पता है। तुम ही क्रिकेट देखते हो, तुम ही क्रिकेट एनालिसिस करते हो, हम तो क्रिकेट देखते ही नहीं है।
हमें पता नहीं है क्या रोहित शर्मा के साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही है? हाँ, पूरी 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 एक साजिश के तहत रोहित शर्मा को और विराट कोहली को टीम इंडिया से खत्म करने की, मिटाने की पूरी साजिश की जा रही है और ओपनली साजिश की जा रही है। ओपन कॉन्स्पिरेसी है भाई, छुपा भी नहीं है। अब तो साला बच्चे बच्चे को पता है कि अगर रोहित शर्मा ने रन बनाया तो पेलना किसको है? पेलना है अपने सिलेक्टर को और कोच को। ऐसा मैंने इतने सालों के इतिहास में आज तक नहीं देखा कि कभी रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, केएल राहुल ने, अय्यर ने रन बनाए तो कोई राहुल द्रविड़ को गाली दे रहा है या रवि शास्त्री को गाली दे रहा है। अबे तेरी इमेज क्या हो गई? क्योंकि तूने अपनी इमेज डिक्टेटर वाली बना रखी है। तुझे लगता है तू बहुत बड़ा डिक्टेटर है, तू हिटलर है, तू दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर है। हाँ, क्रिकेट में आ गया है और क्रिकेट में पावर मिल गई है। अब तो भाई चीफ सिलेक्टर भी मैं ही हूँ, अब तो प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ, सेक्रेटरी भी मैं ही हूँ, सारे पावर्स मुझ में है, मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। अब तो मैं क्रिकेट को बर्बाद कर भी दूंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अबे भाई, पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक तो परेशान हो रही है। तूने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, लोगों का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया टेस्ट से, T20 से। एक ओडीआई क्रिकेट में देखो कितना हाइप था, पूरे टाइमलाइन में भाई मिलियन मिलियन में ट्वीट्स जा रहे हैं, रोहित शर्मा इज कमिंग, विराट कोहली इज कमिंग, किंग कोहली इज कमिंग। अरे कोहली की 1 सेंचुरी तेरे पूरे 100 सेंचुरी पे भारी है भाई। कोहली की 1 सेंचुरी आ गई ना साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में, तेरी ये पुरानी जो 6 महीने में तूने झांटू क्रिकेट खेली है ना, कोई कुत्ता भी ना पूछेगा भाई। तूने जो वेस्ट इंडीज को मार मार करके सेंचुरी बनाई है, बता कितने लोगों ने डाला है हाईलाइट, कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है सीरीज खत्म होने के बाद? किसी ने पूछा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसका स्कोर क्या है? मुझे तो खुद ना पता किसने कितना स्कोर किया है, क्योंकि झांटू क्रिकेट कोई याद नहीं रखता भाई। लोग याद करते हैं तो बिल्कुल दिलेरी वाली क्रिकेट, वो रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हैं और अपने अंडर में सारे खिलाड़ियों को खिलाते हैं। तुमने पूरा क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। एक अभिषेक शर्मा बस लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। एक अभिषेक शर्मा ऊपर से रन बनाता है, बाकी नीचे से सारे चौकर्स की फौज जो है ना, वो आउट करने में लगी हुई एक दूसरे को। कोई कहता है मैं 3 पे खेलूंगा, कोई कहता है अच्छा ठीक है तुम, मैं 4 पे खेलूंगा, कोई कहता 6 पे खेलूंगा। अबे मनमर्जी, पता नहीं क्या चल रहा है टीम में। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा को पावर मिलेगा ना, तेरी पूरी ये पॉलिटिक्स खत्म करेगा। रोहित शर्मा पावरफुल नहीं है ना उतना, और बीसीसीआई से सपोर्ट नहीं है ना। रोहित शर्मा का चाहने वाला कोई सिलेक्टर है ना, प्रेसिडेंट है ना, सेक्रेटरी है ना, कोई है। ये इसी वजह से तेरी मनमानी चल रही है, और जब तक ये सारी चीजें बदलती नहीं है तो तब तक मनमानी करेगा। और तुझे पता है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीडिया को थोड़ा कंट्रोल कर लूं, फैंस चिल्लाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? फैंस की औकात क्या है? अरे कितना चिल्ला लेगा, कितना बोल लेगा, यही ना। तो भाई लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और लोग तेरी चीजों से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। रोहित रन बनाएगा ना, तेरे को पेलते हैं, विराट रन बनाता है, सिलेक्टर को पेलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है भाई इंडियन टीम का विलन कौन है, हमारा ओपोनेंट कौन है। हमारा ओपोनेंट गंभीर और आगरकर है, हमारा ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं, साउथ अफ्रीका है ही नहीं। हमारा ओपोनेंट तो गंभीर और आगरकर बन चुके हैं। अब अगर रोहित शर्मा रन बनाएगा तो हमें पता है कि पेलना किसको है। अब विराट कोहली अगर सेंचुरी बनाएगा ना तो हमें पता है जवाब किसको देना है। और तू अपनी पूरी पीआर लगा, देखते हैं कौन जीतता है। रोहित विराट को रन बनाने दे, फिर तेरी औकात दिखाएंगे। अबे कितना एजेंडा चलवाएगा? रोहित विराट के आगे झुक के रहना पड़ेगा बेटा, झुक के, झुक के, झुक। मुंह उठा के बात करता है रोहित विराट के आगे। हाँ, रोहित विराट के आगे स्टेटमेंट देता है, कमिटेड नहीं है। इस टीम इंडिया में रोहित और विराट के अलावा कोई कमिटेड नहीं है, ये असली स्टेटमेंट है। इस टीम इंडिया में जो सबसे ज्यादा कमिटमेंट है वो रोहित शर्मा की है और विराट कोहली की है। 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, बिना कमिटमेंट के खेल रहे हैं। हाँ, इतनी बॉडी बना रखी है, इतना 6 पैक ऐप बना रखा है विराट कोहली ने, इस एज में फैमिली होते हुए भी बिना कमिटमेंट के बना रखी है। वो बंदा लंदन से ऑस्ट्रेलिया और बाकी चीजें ट्रेवल कर रहा है, बिना कमिटमेंट के कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कमिटेड नहीं है? क्योंकि तुझे लगता है कि तू बहुत पावरफुल है और तू पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। रोहित और विराट के साथ पूरी दुनिया है, रोहित और विराट के साथ पूरी फैंडम है, रोहित और विराट के साथ बच्चा बच्चा जो क्रिकेट को फॉलो करता है वो सब हैं।
तो गली मोहल्ले में जाकर के देख, लोग रोहित और विराट को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि पता है लोगों को कि इनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, और तुम दोनों कर रहे हो, तुम दोनों। हर सीरीज में सिलेक्टर पहुंच जाता है मुंह उठा के। अबे सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट करना। पहले तो कभी सिलेक्टर जाते नहीं थे, चेतन शर्मा थे, कभी तो गए नहीं। ये हर सीरीज में टूर करने पहुंच जाता। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या करने जाता है, पता नहीं एशिया कप दुबई क्यों चला गया, फिर अभी साउथ अफ्रीका कहीं खेलने जाएंगे वहां पहुंच जाएगा। सिलेक्टर का काम क्या है भाई? सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्शन करना। वो भी जो उनके मालिकों ने बोला है ना, वो टीम, वो मालिकों का टीम अनाउंसमेंट करना। सिलेक्टर तो खुद मालिक नहीं है, वो क्या करेगा? और कोच का काम होता है कैप्टन को सजेशन देना। वो तो तेरे तू कर ही नहीं रहा। सजेशन क्या देगा भाई? दो तेरे दो मेरे। मैं कप्तान बन जाऊंगा तो तू भी मेरे साथ करेगा। चल 8 तेरे 7 मेरे, और 7 तो घटिया प्लेयर ला के डाल देगा टीम में, और मेरे 8 अच्छे प्लेयर क्या कर लेंगे? एक घटिया प्लेयर, एक सड़ी हुई मछली जो ना पूरे तालाब को गंदा करती है, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक 7-7 प्लेयर सड़े हुए तुम देते हो, वो टीम क्या करेगी भाई? वो टीम का कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, ना बैट्समैन पता है, ना बॉलर्स पता है, ऑलराउंडर्स पता नहीं, किसी का कोई भी रोल बन जाता है, कोई कभी भी डेब्यू कर जा रहा है, और फिर इंजर्ड भी हो जा रहा है, और फिर दूसरा फिट हो जा रहा है। नाटक बना रखा है पब्लिक के साथ। ऊपर से एजेंडा, रोहित को हटाएंगे, रोहित को हर एक सीरीज में हम चैलेंज देंगे, विराट कोहली को हम चैलेंज करेंगे हर एक सीरीज में, सीरीज बाय सीरीज देखेंगे परफॉर्मेंस। क्यों शुभमन गिल की सीरीज बाय सीरीज परफॉर्मेंस नहीं देखेगा? हर्षित राणा की सीरीज बाय सीरीज परफॉर्मेंस नहीं देखेगा? सूर्य कुमार यादव, हंगुरिया का तू देखेगा नहीं सीरीज बाय सीरीज परफॉर्मेंस? सिर्फ रोहित विराट की देखेगा तू, बाकियों की नहीं देखेगा। बाकियों की नहीं देखेगा, सिर्फ रोहित विराट की देखेगा। रोहित विराट ने जो तुझको पेला है ना 3rd ओडीआई में, सांस लेना तो भूल गया होगा। ट्वीट भी नहीं किया इसने, एक ट्वीट नहीं है इसका कि रोहित शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग अ सेंचुरी, नहीं है। और जो जर्नलिस्टों ने किया भी है, मर मर के किया है, मर मर के किया है। कर दो भाई, नहीं तो गालियां पड़ेंगी। थोड़ा तो कुछ तो सेफ गार्ड होना चाहिए ना, कि पब्लिक इतना ना पेले। हमने तो 3 महीने चलाया था एजेंडा, 3 महीने से बोल रहे थे रोहित शर्मा रिटायर होगा, विराट कोहली रिटायर होगा, रोहित रिटायर होगा, विराट कोहली रिटायर होगा, रिटायरमेंट होगा, 100% होगा। कर लिया रिटायरमेंट, दिला दी रिटायरमेंट। 3 महीने पहले मैंने बोला था ना, रोहित शर्मा तेरा बाप है, विराट कोहली भी तेरा बाप है, तुम दोनों को टच नहीं कर सकते, ना तुम दोनों को निकाल सकते हो, तेरी औकात नहीं है। निकाल के दिखा, निकाल के दिखा। तेरे एजेंडा सेट करने से, तेरे बोलने से निकल जाएगा? किसी को बोलने से कोई प्लेयर निकलता है? बाय द वे, मैं विक्रांत गुप्ता को ये बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें नहीं की, वो तो न्यूट्रली तरीके से बिहेव करते हैं। टॉपिक उनका वो था, टॉपिक कुछ और था। विक्रांत गुप्ता तो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि न्यूट्रल बन करके भी काम करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है यार, इधर का भी मैं हूं, उधर का भी मैं हूं, मैं बीच का वाला भी हूं, मैं न्यूट्रल भी हूं। जिधर मुझे लगा है ना, मौसम के हिसाब से मैं चीजें अपनी बदल सकता हूं, ठीक है। लेकिन कई लोग तो एक साइड पकड़ के बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक साइड पकड़ के बैठे हैं। ये एक साइड वाले जो हैं कि बस हम तो गंभीर की माला जपेंगे, गिल की माला जपेंगे, इनके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। रोहित विराट पे बोलना हो तो ट्वीट करेंगे, अगेंस्ट में ट्वीट करेंगे। पूरा एजेंडा सेट करके रखते हैं, रोहित को हटाएंगे, विराट को हटाएंगे। साला इतना दिमाग खराब किया होता, हर दिन उठ के ट्वीट करते थे रोहित शर्मा अब लास्ट, रोहित शर्मा कब अंत, विराट कोहली कब अंत। अरे भाई क्यों? पहली बात तो क्यों करना चाहते हो? रोहित शर्मा इतना अच्छा खेलता है यार, इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा कप्तान है, लोग इतना प्यार करते हैं। विराट कोहली भी इतना अच्छा बैट्समैन है, तुम क्यों रिटायरमेंट करवाना चाहते हो? एक बार सोचा भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो बंदा हाईएस्ट स्कोरर था विराट कोहली, उसको तुम रिटायरमेंट दिलवा रहे हो? अबे तू ब्रेनलेस है क्या? हाँ, जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर था
उसको तुम रिटायरमेंट दिला रहे हो। जिस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिता दी, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बन गया, उसको तुम रिटायरमेंट करवा रहे हो और 3 महीने से उनके फैंस को डरा रहे हो, धमका रहे हो। हाँ, डरा रहे हो, धमका रहे हो, डरा रहे हो, डरा रहे हो, डरा रहे हो, डरा दिया तुमने। लेकिन अंत में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तुझे डरा दिया हमेशा के लिए। तीन महीने से भाई मैं देख रहा हूं इनका, हर दिन नया नया नाटक, हर दिन। गजब है यार। यार इतना हेटेड कहां से लाते हो यार? माना कि न्यूज तुम्हें मिल सकती है कि यार इनको हम रिटायरमेंट करवाएंगे, पर थोड़ा लॉजिकल तो बनो। थोड़ा ऐसे लिख सकते हो यार कि बीसीसीआई नहीं चाहती रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलते हुए देखना, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का मन है खेलना, ऐसे ही लिख दो। तुम क्यों बिल्कुल ऐसे लिखते हो कि भाई रिटायरमेंट करवा देंगे? साला परफॉर्मेंस कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया बंदे ने, विराट कोहली ने। तुम 27 की बात करते हो। मैं तो उसको, अगर मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहूं ना यार, मैं उसको 29 चैंपियंस ट्रॉफी भी खिलाऊंगा। मैं उसको 31 का वर्ल्ड कप के बाद ही उसे छोड़ूंगा। उस जैसे लीजेंड को मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। तुम विराट कोहली जैसे लीजेंड्स को इतनी जल्दी छोड़ दोगे? अरे इतनी ब्रांड वैल्यू है, करोड़ों फैंस हैं उसके, उसको यूटिलाइज करते हैं यार इंडियन क्रिकेट को और आगे बढ़ाने में। उसके लीडरशिप को, उसकी कप्तानी की स्किल्स को, उसके ऑरा को हम यूज करेंगे क्रिकेट में। चूतिए, बहनचोद, पता है नहीं बहनचोद क्रिकेट कैसे चलाते हैं, आगे मुंह उठा के चलाने के लिए। क्रिकेट ऐसे चलाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का यूज किया जाता है और बाकी प्लेयर्स को ग्रूम करने में। रोहित के अंडर जो प्लेयर्स ग्रूम होंगे, विराट कोहली की लीडरशिप में जो प्लेयर्स ग्रूम होंगे, वो प्लेयर लीजेंड्स बनेंगे। लीजेंड्स के अंदर जो प्लेयर्स ग्रूम होंगे वो लीजेंड्स बनेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी में कोई ग्रूम होगा? शुभमन गिल ही खुद ग्रूम ना हो पाए और उसकी कप्तानी में कौन ग्रूम होगा भाई? उसको कप्तान मानता कौन है? उसकी फील्डिंग सेट करने से कैप्टन हो जाएगा वो? भेजा है उसके पास, उससे बेटर कैप्टनसी मैं कर भाई सकता वो हूँ? खुद को भी कैप्टन नहीं मानता होगा। कोई नहीं मानता भाई। भाई वो खुद को भी कैप्टन नहीं मानता ऐसे होगा। चूतिए को कोई कप्तान मानेगा? मैं खुद नहीं मानता, और वो फील्डिंग सेट कर रहा है, मैं उससे भाई बेटर ओडीआई फील्डिंग में सेट देखा कर था, सकता हूँ। ओडीआई में देख रहा था, फील्डिंग सेट कर रहा है। ओडीआई में अपने आप को ही सेट कर रहा है। अरे भाई रोहित शर्मा विराट कोहली का तुम सही। यूज करो, यूज करके उनको, उन लेजेंडरी प्लेयर्स को रेस्पेक्ट दो। पहली बात तो रेस्पेक्ट दो। तुम्हारी रेस्पेक्ट क्यों खत्म हो गई? क्योंकि तुमने लेजेंडरी प्लेयर्स को रेस्पेक्ट खत्म करी। तुमने उनको गालियां दी, तुमने उनको धमकाया, तुमने उनको चैलेंज दिया, तुमने उनको 3 महीने तक टॉर्चर किया, तुमने उनको मीडिया ट्रायल पे डाला 3 महीने के लिए। तो तुम्हारा ट्रायल नहीं होगा परफॉर्मेंस कर देंगे तो तुम्हारी पेलाई होगी। तो तुम क्या पीआर लगाओगे अपने आप को बचाने के लिए कि भाई चलो पीआर यूज कर लेते हैं? कम से कम 3 महीने जो हमने इतना ज्यादा हेटरेट क्रिएट किया था रोहित विराट के लिए, तो कम से कम मेरी फेस सेविंग होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? 3 महीने तक तुमने विराट कोहली फैंस को टॉर्चर किया, 3 महीने तक तुमने रोहित शर्मा फैंस को टॉर्चर किया। अब ये तुम्हें 3 साल तक टॉर्चर करेंगे, 27 के वर्ल्ड कप तक, और उसके बावजूद भी खेलेंगे। आज मैं ओपन चैलेंज देता हूं, रोहित शर्मा विराट कोहली 27 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे और 31 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। अगर तेरी गांड में दम है ना, और तेरे पूरे बिरादरी की गांड में दम है, उनको रोक के दिखा, रोक के दिखा। साले क्रिकेट को बर्बाद करने चले हो, ऐसे क्रिकेट होती है? रोहित और विराट के अलावा है कौन अभी इंडियन टीम में जिसको लोग प्यार करते हैं? हम इनकी पूजा करते हैं भाई, ये खेलते रहेंगे। रोहित फैंस की और विराट फैंस की आपस में नहीं बनती तो क्या हो गया? रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों इंडियन टीम के दिल और जान है, दोनों खेलेंगे, दोनों भाई खेलेंगे, दोनों तबाही मचाएंगे। अरे हम आपस में लड़ते रहेंगे यार, वो हमारा अपना बीच का मामला है, पर हम खेलना चाहते हैं भाई, हमारे प्लेयर्स खेलना चाहते हैं। विराट कोहली गिव अप क्यों करेगा? विराट कोहली को तुमने ऐसे बना रखा है जैसे कोई चूहा है भाग रहा है, हम उसको पकड़ लेंगे। मजाक बना रखा है तुमने विराट कोहली का
मैं तो सारे विराटियों को ये बोलना चाहता हूं भाई, किसी भी एजेंडा पेडलर्स, जो भी मैं कहता हूं कोई भी बंदा हो, जो विराट के अगेंस्ट में है तुम उसके अगेंस्ट में हो जाओ, जो विराट के अगेंस्ट में है तुम उसके अगेंस्ट में हो जाओ, सिंपल। चाहे वो रोहित फैन हो या कोई भी फैंडम हो या कोई जर्नलिस्ट हो या कोई प्लेयर हो, कोई एक्स प्लेयर हो, कोई भी, जो रोहित विराट के अगेंस्ट में है हम उसके अगेंस्ट में हैं, जो रोको के साथ है हम उसके साथ हैं। हम रोको के साथ हैं, रोको के साथ हैं। अब नहीं एंजॉय करेंगे तब कब करेंगे भाई? रोहित शर्मा रिटायर हो जाएगा तो क्या मुझे खुशी मिल जाएगी? या विराट कोहली रिटायर हो जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी? भाई कोई विराट कोहली मेरा दुश्मन है क्या? विराट कोहली ने इतने मजे करवाए अपनी कप्तानी में, विराट एरा में 5 साल 7 साल टेस्ट की कप्तानी की, क्या मजा नहीं आया? जिन्होंने क्रिकेट देखा उनको पता है भाई इतना मजा आया। लेकिन हैंड टू हैंड लड़ाइयां, पॉलिटिक्स, इंटरनल वॉर, फैन वॉर्स, ये सब चलते रहते हैं भाई, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। हम इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर क्रिकेट तो एंजॉय किया ना। अब इतना विराट कोहली की कप्तानी में हमने एंजॉय किया है क्रिकेट, पूरे साल एंजॉय किया है, चाहे रोहित की बैटिंग हो, चाहे विराट कोहली की बैटिंग हो या धोनी की बैटिंग हो, हमने इतना एंजॉय किया यार। अब तुम कहते हो रोहितियन को कि यार विराट को रिटायर करा दो, विराटियन को बोलते हो बोलो रोहित रिटायर हो जाए। क्यों? तुम दोनों को लड़वाना क्यों चाहते हो? हम दोनों एक हैं, रोको एक है, रोको एक है, रोको साथ में है, रोको साथ साथ खेलेंगे और हम एक साथ रहेंगे। हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को बराबर सपोर्ट करेंगे। हमारा राइट हैंड रोहित है तो लेफ्ट हैंड विराट कोहली है। हम रोहित शर्मा को भी नहीं जाने देंगे, हम विराट कोहली को भी नहीं जाने देंगे। हम दोनों को सपोर्ट करेंगे और दोनों ही खेलेंगे। साले कोई भी एजेंडा आकर के मुंह उठा के चला देता है। विराट कोहली के ऊपर डाउट है, रोहित शर्मा तो खेलेगा नहीं, रोहित पे डाउट है, विराट कोहली तो खेलेगा। साले चूतिया बनाता है, फैन वार करवाता है, फैन वार करवाता है। फैन वार करवाने का नया तरीका ढूंढ रखा है। रोहित खेलेगा जी, विराट तो नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? क्यों नहीं खेलेगा? तेरे बाप की टीम है बीसीसीआई, तू निकाल देगा उसको? या विराट तो खेलेगा जी वर्ल्ड कप और 10 साल तक खेलेगा, रोहित शर्मा का तो गारंटी नहीं है। क्यों, तूने गारंटी लिया है क्या? अजीब है यार इनका। एक प्लेयर नहीं है जिसकी कोई फैन फॉलोइंग हो। लोग हल्का हल्का लाइक करते हैं प्लेयर्स को, इनको ये फैन समझ लेते हैं। फैन बनने में ना कम से कम 5 साल लगते हैं, फैन इतनी जल्दी कोई नहीं बन जाता। विराट कोहली को भी कम से कम 2010 से लेकर के 2010, 11, 12, 13, 14, 15, कम से कम 5 साल लगे यार। 5 साल जब कोई खिलाड़ी बिल्कुल बहुत बेहतरीन फॉर्म में रहता है, बहुत टच में रहता है और वो एक अच्छा इंसान भी होता है, उसको उसका नेचर भी बहुत अच्छा होता है, वो टीम को सारे इक्वली सपोर्ट करता है, टीम में प्रॉस्पेरिटी आती है, टीम में हैप्पीनेस आती है, सभी लोग होली, दिवाली, दशहरा सब एक साथ मनाते हैं, तब उसको कहते हैं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तब लोग तो प्यार करना शुरू करते हैं। विराट कोहली ने ऐसे थोड़ी प्यार हासिल कर लिया था, रोहित शर्मा ने ऐसे थोड़ी प्यार हासिल कर लिया था, बहुत टाइम लगे थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं टीम इंडिया में आकर के। बीसीसीआई को रिच बनाया है, बीसीसीआई को पावरफुल बॉडी बनाई